हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक था आपका कैपेसिटेंस। उसके अंदर अपन ने 3 फॉर्मूले फाइंड आउट किए थे, डेरिवेशंस फाइंड आउट किए थे। अब उससे रिलेटेड अपन कुछ कैपेसिटेंस से रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल बेसिक सा। क्या बोला है आपको क्वेश्चन? व्हेन 1 into 10 to power 12 electrons are transferred from one conductor to another of a capacitor, a potential difference of 10 volt develops between the conductors. दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है वो कितना बता रखा है आपको? 10 वोल्ट दे रखा है। और कितना चार्ज ट्रांसफर किया है आपने? Q is equal to 1 into 10 to power 12 electrons. Remember, this is number of electrons, not the charge. ये चार्ज नहीं है, ये आपको क्या दे रखा है? N दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? N दे रखा है। अब स्टूडेंट इसको सीधा का सीधा आपको क्या मान लेगा? इसको चार्ज मान लेगा। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपन चार्ज निकालना जानते हैं। ठीक है, टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q is equal to N into E। N का वैल्यू कितना है? 1 into 10 to power 12 और E का वैल्यू 1.6 into 10 की पावर -19। तो यहां से अगर चार्ज की बात करेंगे, चार्ज का वैल्यू हो जाएगा 1.6 into 10 की पावर -7 कूलम। ये हमको चार्ज मिल गया। अब आपको कैपेसिटेंस पूछा था, तो अपन को पता है सिंस कैपेसिटेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। C इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V होता है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो C इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ रहा है? Q कितना है? 1.6 into 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 10। अब कुछ नहीं है, मतलब इसका पावर क्या है? 1 है इसका पावर, तो ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। 1.6 into 10 की पावर -7 into 10 की पावर -1। तो आंसर क्या आ गया? 1.6 into 10 to the पावर -8। आगे क्या लगेगा? ये फैराड। दिस इज योर आंसर, 1.6 into 10 to the पावर -8 फैराड। स्टार्ट राइटिंग। तो अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ प्लेट एरिया। ठीक है, फिर से कैपेसिटर से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल है आपका। तो सॉल्यूशन के अंदर देखिए आपको सबसे पहले तो प्लेट एरिया कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, हम जब न्यूमेरिकल करते हैं तो हमारे सारे यूनिट, सारे जो पैरामीटर्स होते हैं वो ऐसा सिस्टम के अंदर होने चाहिए, अलग अलग सिस्टम के नहीं होने चाहिए। अब ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो पहले अपन इसको क्या बना देंगे? मीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए तो ये 25 और सेंटीमीटर का होता है 10 की पावर -2 और उसका स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा? 10 की पावर -4। तो इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा? -4 मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर को अपन ने किस में बदल दिया है? मीटर स्क्वायर। आगे बढ़िए। एंड अ सेपरेशन, यानी प्लेट सेपरेशन कितना दे रखा है? स्मॉल d कितना दे रखा है आपको? 2 mm। इसको जब कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 2 into 10 की पावर -3 मीटर। मिलीमीटर को अपन ने क्या बना दिया है? मीटर बना दिया। अब बढ़ते हैं आगे। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया गया है? यहाँ पे 12 वोल्ट किया गया है। अब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका एरिया इतना था, सेपरेशन इतना था, 12 वोल्ट का बैटरी दे दिया है आपसे, और आपसे क्या पूछा जाता है उस केस में कि उस कैपेसिटेंस का चार्ज कितना होगा? यही है, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो देखिए, पहला सॉल्यूशन होगा, आपको चार्ज पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? चार्ज। अब चार्ज के लिए हमको पता है C इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन V। यही होता है। तो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा अपना? CV। अब देखिए, वोल्टेज अपने पास में है लेकिन क्या अवेलेबल नहीं है? इस कैपेसिटेंस का, सॉरी इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अवेलेबल नहीं है। तो पहले अपन क्या फाइंड आउट कर लेंगे? कैपेसिटेंस। ये जो पैरामीटर्स दे रखे हैं, इन पैरामीटर को यूज करके मैं फाइंड आउट करूंगा कैपेसिटेंस। तो देखिए, C इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B when air is filled between the plates of the capacitor। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जब एयर होता है तो उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है आपका? 8.85 into 10 की पावर -12। एरिया कितना दे रखा है? 25 into 10 की पावर -4 एंड दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय 2 into 10 की पावर -3। डन। इसको अगर सॉल्व करें अपन तो C इज इक्वल टू 8.85 इंटू कितना है ये? 25 into 10 की पावर -12 और -4, माइनस का क्या हो जाएगा? 16। ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इंटू 10 की पावर क्या बन जाएगा? प्लस का 3 अपॉन कितना है ये? 2। डन।
अब देखिए मैं इसको कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए लिख देता हूं 8.85 इंटू 25 इंटू 100 इंटू 10 की पावर माइनस 16 इंटू 10। देखिए 10 की पावर ये दोनों मिला के 10 की पावर 3 बन रहा है, तो ये मेरा 100 बन जाएगा वापस से। सॉरी ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो 100 नहीं बनेगा, 25 100 चला जाएगा, इसको ऐसे रहना दो फिर। तो C इज इक्वल टू फॉर्मूला आ रहा है आपका 8.85 इंटू कितना है ये 25 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना है 13। ये क्या मिला मुझे कैपेसिटेंस। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताओ फटाफट 8.85 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, जल्दी से करके बताओ भैया। वन 110.625। तो C इज इक्वल टू कितना आ रहा है 110.625 इंटू 10 की पावर माइनस का 13 फैराड। ये कैपेसिटेंस मिल गया अपन को। अब आपको चार्ज चाहिए था, तो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है C इंटू V। C कितना है आपका 110.625 इंटू कितना करना है 10 की पावर माइनस 13 और वोल्टेज कितना है इसका 12। ये जो भी वैल्यू आई थी इस वैल्यू को मुझे किससे माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका 132.132.7.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 कूलम। कन्वर्ट करेंगे इसको, डेसिमल को मैं कितना शिफ्ट करूंगा 1 2 और कितना शिफ्ट किया मैंने इसको 3 डिजिट से इसको शिफ्ट कर रहे हैं, तो वैल्यू कितना आएगा 1.3275 इंटू 10 टू द पावर उधर जा रहा है तो माइनस का क्या हो गया 10 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर। ये इस कैपेसिटर का क्या है चार्ज। इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 1.337 को ड्रॉप कर दिया मैंने 1.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम मिल गया अपन को। तो चार्ज अपन लोगों को मिल गया है इस कैपेसिटेंस का। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, इफ द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज्ड बाय 1 mm। अगर मैं प्लेट सेपरेशन को, देखो अपन लोगों ने कैपेसिटेंस पढ़ा था, कैपेसिटेंस में क्या था फॉर्मूला क्या था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यानी अगर मैं एरिया चेंज करता हूं तो भी कैपेसिटेंस बदलता है और डिस्टेंस चेंज करता हूं यानी जो सेपरेशन है वो चेंज करता हूं तो भी कैपेसिटेंस बदल जाएगा। और कैपेसिटेंस बदल रहा है यानी उसका कैपेसिटी बदल रहा है। कैपेसिटी बदल रहा है यानी क्या हुआ वहां पे कि जो चार्ज स्टोर कर रहा है उसका अमाउंट भी बदल रहा है साथ साथ में, वो अब अलग प्रकार का चार्ज स्टोर है, अलग क्वांटिटी में चार्ज स्टोर करेगा। तो आपको बोला है कि अब आप यहां से इस फॉर्मूले से बताइए अगर मैं डी को छोटा करता हूं यहां पे तो सी बढ़ेगा या घटेगा। इस डी को अगर मैं छोटा कर देता हूं डिक्रीज करता हूं तो सी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा इस केस में, यानी अब चार्ज एक्स्ट्रा स्टोर होगा इसके अंदर। तो आपको वही पूछा है कि अगर मैं सेपरेशन को 1 mm से घटा देता हूं डिक्रीज कर देता हूं तो बैटरी से वो कितना चार्ज एक्स्ट्रा गेन करेगा और कितना एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर करेगा। तो आप लोगों को इस केस में क्या करना है, सेकेंड क्वेश्चन के लिए आप पहले कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लीजिए। C इज इक्वल टू, यानी इसको C डैश कर लीजिए, चलिए नया कैपेसिटेंस है तो ये क्या होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन ये क्या बन जाएगा D डैश एंड नया वाला विड्थ। अब D डैश है कितना, D डैश क्या हो जाएगा जो भी पहले था उसमें से क्या माइनस कर दिया मैंने 1, तो बताइए D डैश कितना बचा 1 mm, यानी कि ये कितना हो रहा है आपका 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये समझ आया क्या नहीं आया हिमांशु। पहले क्या था, पहले सेपरेशन कितना था इसका 2 mm, नए वाले क्वेश्चन में उसने क्या बोला सेपरेशन कितना डिक्रीज कर देना है 1 mm, यानी 1 mm को रिड्यूस करना है। अब 2 में से मैंने 1 को रिड्यूस कर दिया तो पीछे क्या कितना बचा मेरे पास में 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 mm। अब इसको यूज करते हुए मैं नया कैपेसिटेंस फाइंड आउट करूंगा। तो C इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D डैश। बताइए एप्सिलॉन नॉट कितना 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और ये कितना है 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इसको यूज करेंगे तो C इज इक्वल टू फॉर्मूला आएगा 8.85
85 इंटू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 16 इंटू 10 टू द पावर प्लस 3। सो सोल्यूशन आ रहा है इस केस में आपका 8.85 इंटू 25, तो इट इज 221.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 फैराड कैपेसिटेंस मिल गया मुझे। और ये सी डैश है, क्या है आपका ये सी डैश, नया कैपेसिटेंस मिला। तो अब नया चार्ज अगर मुझे चाहिए तो Q डैश इज इक्वल टू क्या होगा, सी डैश इंटू वी। बैटरी अभी भी कितनी लगी हुई है आपकी 12 वोल्ट की। मैंने बैटरी को चेंज नहीं किया था इस क्वेश्चन में, मैंने किसको रिड्यूस कर दिया था, दोनों के बीच का गैप जो था उसको रिड्यूस किया था, कैपेसिटेंस बदल गया मेरा। और उसके अकॉर्डिंग मैंने Q डैश अगर फाइंड आउट करना है तो नया चार्ज कितना हो जाएगा इसका, Q डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 221.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 12 से, इंटू 12, 2655 कितना आ रहा है ये 2655 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 कूलम। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट है थोड़ा सा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्या ये अपना फाइनल आंसर है, तो ये फाइनल आंसर नहीं है। अब इसमें समझना क्या हो रहा है, इफ द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज्ड बाय 1 mm, व्हाट एक्स्ट्रा चार्ज इज गिवन, एक्स्ट्रा चार्ज जो पहले से था उसके अलावा और कितना आया, तो ये तो फाइनल है मेरा, इसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, तो जो बचा हुआ था चार्ज, जो नया चार्ज आया वो मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो ऑलरेडी उसके ऊपर था। जब प्लेट सेपरेशन 2 mm था तो उस समय उसका चार्ज कितना था, इतना। मैंने सेपरेशन को घटा दिया तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, यानी उसके ऊपर और एक्स्ट्रा चार्ज आ सकता है ना। तो नया चार्ज टोटल कितना हो चुका है आपका, कैपेसिटेंस चेंज हुआ तो इतना, इसमें से अगर इसको माइनस करूंगा तो मेरे को जो रिक्वायर्ड आंसर है वो मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं एक्स्ट्रा चार्ज की बात करूं, किसकी बात करें, एक्स्ट्रा चार्ज, तो एक्स्ट्रा चार्ज की अगर बात करें तो एक्स्ट्रा चार्ज क्या हो जाएगा, Q डैश में से क्या माइनस करेंगे अपन, Q, तो Q डैश कितना है आपका 2.65, इसको 66 कर दीजिए, 2 पॉइंट क्या कर दिया इसको अपन ने राउंड ऑफ कर देते हैं इसको, और इसको लिख देते हैं 2.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, सॉरी माइनस 10 कूलम। तो 2.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, और माइनस कितना है आपका ये 1.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, 10 टू द पावर माइनस 10 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो पीछे कितना बचा 2.66 माइनस 1.33, यानी जो एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है 1.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम। ये क्या है आपका एक्स्ट्रा चार्ज कैपिटल Q। समझ आ गया क्वेश्चन पूरा, स्टार्ट राइटिंग। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस चेंज होता है 4 माइक्रोफैराड से 80 माइक्रोफैराड, तो कैपेसिटेंस बढ़ गया ना। हमने हमारा जो कॉन्सेप्ट है डाइलेक्ट्रिक वाला वो ये कहता है कि अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एयर है और उसके बाद अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसके बीच में इंसर्ट करते हो तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इसने बोला है कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है आपका वो उस प्लेट के बीच का जो गैप है उसको पूरी तरह से फिल कर रहा है। अगर पूरी तरह से फिल कर रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है अपना, सी डैश अगर की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या होता है आपका ये डी। अब एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या होता है आपका सी नॉट, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या होता है आपका सी नॉट। तो यहां से अगर के की बात करें तो के का फॉर्मूला क्या आया सी डैश अपॉन सी नॉट। याद करिए मैंने आपको यहाँ पे एक नोट लिखवाया था, उस नोट के अंदर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखा रखा है सी अपॉन सी नॉट। सी डैश कौन सा है, बढ़ा हुआ कैपेसिटेंस आपका, तो के इज इक्वल टू सी डैश कौन सा है, बढ़ा हुआ कैपेसिटेंस कितना आपका 80 माइक्रोफैराड डिवाइडेड बाय सी नॉट, ओरिजिनल कितना इसका 4 माइक्रोफैराड। अब आप इसको माइक्रो को कन्वर्ट करो तो इसको हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 फैराड एंड डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 फैराड। मैंने पहले इसीलिए नहीं लिखा था, ये डायरेक्ट क्या कर रहे हैं एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। तो रिजल्ट क्या बचा आपका 20, के का वैल्यू क्या आया आपका 20। तो ये जो भी मीडियम था उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था आपका 20। स्टार्ट राइटिंग।
मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। नहीं आया समझ में है? उसने बोला है कि पहले आपको एक कैपेसिटर, जब एयर था तब उसका कैपेसिटेंस कितना था 4 माइक्रोफैराड, फिर तुमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया उसके अंदर तो उसका कैपेसिटेंस चेंज होके कितना हो गया 80, तो 4 से 80 गया ना कैपेसिटेंस। तो कब गया? जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला था तुमने, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो भी था उसका कांस्टेंट कितना था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था वो पूछा था। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब होता है बीच में तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या होता है? तुम्हारा सी नॉट होता है ना। तो के का फॉर्मूला क्या आया? सी डैश अपॉन सी नॉट, सी डैश अपॉन सी नॉट, इसका फॉर्मूला बन गया आपका। तो के का फॉर्मूला आया सी डैश अपॉन सी नॉट। अब सी डैश कितना 80, सी नॉट कितना है तेरा 4, और इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया तेरा 20। अरे 80 अपॉन 4, ये तो कैंसिल आउट हो गया ना एक दूसरे को। ऊपर भी 10 की पावर -6 है, नीचे भी 10 की पावर -6 है। अच्छा माइक्रो को कन्वर्ट किया ना अपन ने। हटा दो क्वेश्चन। देखिए आपका जो अब क्वेश्चन दे रखा है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके प्लेट्स के बीच में क्या फील्ड कर रखा अपन ने? एयर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एयर। इस समय जब एयर है तब उसका कैपेसिटेंस कितना दे रखा है आपको? 8 पिकोफैराड दे रखा है। तो सॉल्यूशन के अंदर अपन लिख देते हैं पहले कि आपको सी नॉट का वैल्यू कितना दे रखा है? 8 पिकोफैराड। पिकोफैराड का मतलब होता है, पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12। कितना होता है? 10 की पावर -12। यानी इसको कन्वर्ट करेंगे तो सी नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 × 10⁻² फैराड। ऐसा ही सिस्टम में ले आए इसको अपन ने। अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है? द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ रिड्यूस्ड बाय हाफ। नया जो डिस्टेंस है इसको अपन ने रिड्यूस कर दिया, यानी डी डैश को बात करें तो वो कितना हो जाएगा? d/2। नया वाला डिस्टेंस जो भी है वो कितना हो जाएगा? जो पुराना वाला था उसको किससे डिवाइड कर दिया? आधे से, यानी कि हाफ हो गया ये आपका। एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड। स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड, यानी कि पूरी तरह से बात कर रहा है वो, कंप्लीटली फील्ड की बात कर रहा है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कितना यूज कर रहा है इस जगह पर? 5 यूज कर रहा है। और उस केस में आपसे पूछा जाता है कि ये जो भी कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? तो देखिए कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यही होता है। तो यहां पे अगर मैं सी डैश की बात करूंगा तो यहां पे वर्ड क्या यूज करना है मुझे? डी डैश, नया वाला, यही तो होता है। तो अगर इसकी बात करें अपन तो देखिए इसको लिखने से पहले मैं एक बार ये बता देता हूं आपको कि सी नॉट का फॉर्मूला क्या है आपका। अगर सी नॉट की बात करें तो सी नॉट कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या है आपका? ये डी। और ये आपको गिवन है कितना है? 8 × 10⁻12 फैराड। दिस इज गिवन। अब नए कैपेसिटेंस की अगर बात किया जाए तो सी डैश का फॉर्मूला क्या होगा? के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या हो जाएगा? डी डैश। सी डैश इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए एरिया तो चेंज नहीं हो रहा तो वो का वो रखा अपन ने, लेकिन नया वाला जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा? d/2। ये 2 घूम के कहां चला जाएगा आपका? ऊपर की साइड जाएगा। तो सी डैश का फॉर्मूला हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू क्या बन जाएगा? 2, एंड दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय व्हाट? डी। ठीक है। तो सी डैश की अगर बात करें तो ये क्या आ रहा है? 2 × के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और ये जो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है ये कौन है आपका? सी नॉट। तो सी डैश की अगर बात करें तो 2 × के इंटू क्या बन रहा है ये आपका? सी नॉट। अब देखिए सी डैश इज इक्वल टू 2, के का वैल्यू कितना है आपका? 5, और ये कितना है आपका? 8 × 10⁻12 माइनस का, कैसा है? -12 है। तो इसका मतलब सी डैश की अगर बात करें तो 10 × 8 × 10⁻12। 8 × 10 इज 80, 10⁻12 फैराड, यानी कि C इज इक्वल टू 80 पिकोफैराड। सी डैश कितना आ गया आपका? 80 पिकोफैराड। तो अपन ने लेंथ डिस्टेंस को भी आधा कर दिया। आधा करने के बाद उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया अपन ने, और आपसे पूछा उसके बाद कैपेसिटेंस कितना है, तो आंसर क्या है आपका? 80। पहले कितना था आपका? 8, अब कितना आ गया आपका? 80। बढ़ गया कैपेसिटेंस। और अपन ने यही तो पढ़ा है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है प्लेट्स के बीच में तो कैपेसिटेंस बढ़ता है। अब 8 से कितना हो चुका है वो आपका? 80, यानी कैपेसिटेंस 10 टाइम्स बढ़ गया इस केस में। बढ़े।
अब देखो स्टूडेंट्स को क्या गलतियां होगी यहाँ पे वो भी समझा देता हूं। टीचर जब पढ़ाता है वो क्या बोलता है कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो कैपेसिटेंस k टाइम्स बढ़ता है। अब यहाँ पे देखिए k का वैल्यू कितना है 5, तो 8 इंटू 5 क्या होना चाहिए था 40 आंसर, लेकिन आंसर क्या है आपका 80। तो ये वेरिएशन क्यों आया? तो वेरिएशन इसलिए आया क्योंकि आपने साथ में डिस्टेंस को भी क्या कर दिया है। अगर डिस्टेंस को वही रखा होता तो आंसर आपका सीधा आ जाता 40, लेकिन क्योंकि अपन ने यहाँ पे डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया है तो उस केस में क्या हो गया आंसर 80। अच्छा, अगर डिस्टेंस को मैं यहाँ डबल कर देता तो आंसर क्या होना चाहिए था, सोच के बताओ जरा।